ओम शांति। हमारे भीतर की शांति, स्टेबिलिटी और स्थिरता, ईजीनेस का एक जो भाव होता है वो कब डिस्टर्ब होता है? अगर हमने देखा हो, अभी हम एकदम आराम से शांति से बैठे हुए, अंदर एकदम स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, कोई हलचल नहीं है। ये स्थिति अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, एम्पावरिंग स्थिति है ये। लेकिन एकदम से क्या हो जाता है? एकदम से कुछ बाहर हो जाता है, और जब कुछ बाहर हो जाता है तो उसके प्रति हमारा कुछ रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के बाद हम देखते हैं हमारे भीतर की स्थिति जो शांत थी, जो स्थिर थी, जो स्टेबल थी, वो हिल जाती है। और अब हमारे भीतर वो एनवायरनमेंट नहीं है जो पहले था, और इसी को हम कहेंगे कि मन अशांत हो गया, हम हलचल में आ गए, अब हम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि कुछ बाहर हुआ, और जो बाहर हुआ उसके प्रति हमने कुछ एक टिप्पणी की, हमारे मन ने कोई विचार दिए, और वो विचार देने के बाद हमारे भीतर उसका ट्रेस आया। तो ये कैसे हो रहा है, हम इसके ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अटेंशन खींचेंगे अपना। हमारे अंदर हलचल क्यों आ रही है? चीज़ें तो सारी बाहर हो रही हैं, लेकिन हमारे अंदर हलचल आ रही है। हो सकता है बाहर जो हो रहा है उनमें से कुछ चीज़ों को हम अपने नियंत्रण में कर पाएँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नियंत्रित ना कर पाएँ। दोनों होगा। कुछ एक चीज़ों को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मन के भीतर जो विचार पैदा होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर चल रही है प्रोसेस, हमारे मन के अंदर, तो वो सारे के सारे भाव आध्यात्मिकता के अनुसार हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। और अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो हम आध्यात्मिकता के बल से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस होता क्या है, क्यों हम हलचल में आ जाते हैं। मानिए कोई परिस्थिति आई, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, हमने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, या कोई व्यक्ति ने कुछ कहा, बट फॉर अस वो सिचुएशन एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, बिन बुलाया मेहमान था, सोचा नहीं था। आराम से बैठे हुए थे, जैसे ही वो सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, और वो कोई ऐसी घटना है कि जो हो चुकी है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहना था, किसी व्यक्ति ने कुछ करना था जो कि हमें लगता है कि उसको नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, लेकिन वो हो चुका। अब हलचल पैदा कब होगी? बैठे थे, सुना कि ये हो चुका है, और जैसे ही सुना ये हो चुका है, ऐसा कर दिया गया है, और ये चीज़ दिस हैज़ हैपेंड, हो गया, तो उसके बाद उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पहला रिएक्शन, क्यों, किस लिए, कैसे, क्या ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, मुझे क्यों बोला? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब
कोई चीज़ हो गई है लेकिन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग कि वो हो गई है। हो सकता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, चर्चा इस बात पे नहीं हो रही कि वो चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जो उस व्यक्ति ने बोला, जो उस व्यक्ति ने किया, उसको नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब हो गया तो अब हम पास्ट में जाके उसको रेक्टिफाई करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। दैट हैज़ हैपन्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बोल रहे हैं कैसे, क्यों, कब, मैं नहीं मानती, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जो चीज़ हो चुकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमारी जो अप्रोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती, हमारी अप्रोच बन जाती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ। जो चिंतन अंदर चल रहा है दैट इज़ ओनली प्रॉब्लम ओरिएंटेड, उसमें प्रॉब्लम का ही चिंतन चल रहा है, क्योंकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी आर एग्जैजरेटिंग द सिचुएशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, हम उसके प्रभाव को और बढ़ा रहे हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट, हम परिस्थिति के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम उसको और बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा कर रहे हैं, उसको बार बार चिंतन में लाके। अब वो चीज़ ग्रुप में हो रही है तो वो हमसे दूसरे को भी जा रही है, तीसरा भी उसके बारे में सोच रहा है, चौथा भी उसके बारे में सोच रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर की शक्ति घट रही है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अब वो शक्ति और घट रही है। अब जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, है ना, एक तो है क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस लिए हो गया, नहीं होना चाहिए था, इतनी बड़ी बात, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, कैसे बोल दिया तुमने, कैसे कर दिया। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है आप देखिए ये प्रॉब्लम आई है, ये चीज़ हो चुकी है, हम समझ गए ये नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ये हो गया है। अभी आप बताओ हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्स्ट परिस्थिति से हम निकलें। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अब हम क्या कर सकते हैं, तो चाहे हम वो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में हम 3 घंटे उसको ओवरथिंक कर लें, उसको हम एग्जैजरेट कर लें, उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोल दें, उस रुई का हम पहाड़ बना दें, राई का पहाड़ बना दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, मे बी 1 साल बाद, वी जस्ट हैव टू वाइंड इट अप ऑन अ सॉल्यूशन। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। और जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तभी निकाल सकते हैं जब हम बोलें हाँ जी ठीक है ये हो गया है, अब इसका हल निकालते हैं। सॉल्यूशन तो निकालना ही है, तो 2-3 साल के बाद क्यों, 2-3 दिन के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं। तो इसलिए पहली चीज़, जब हम प्रश्नों में चले जाते हैं, कोई चीज़ हो गई है, किसी ने कुछ बोल दिया है, हमारे बच्चे की लाइफ में कुछ हो गया है, हमारी अपनी लाइफ में कुछ हो गया है, कुछ भी हो गया है जो हमें लगता है नहीं होना चाहिए था, या कोई बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है, हमें उस समय पर ओवर थिंकिंग को ड्रॉप करना है। हलचल में जब आ जाते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं जब कर पाते तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये थी, हलचल में क्यों आ रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और दूसरा हम एजम्पशंस बहुत लेते हैं, हम एक्सपेक्ट बहुत करने लग जाते हैं। एक तो हम परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, और दूसरा हम एजम्पशन में चले जाते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों कर दिया तुमने, मैंने तो सोचा नहीं था आप ऐसा कर सकते हो, मेरी तो एक्सपेक्टेशन लेवल आपसे बहुत ज़्यादा थी, हमें तो कभी लगा ही नहीं था आपको देख के आपके दिमाग में ऐसा चल सकता है। एक तो परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे कि ये दूसरा व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन लेवल ही इससे अलग था। तो एजम्पशन, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, हमें तो आपके बारे में ऐसे लगता था, हम ऐसा सोचते थे आपके बारे में, अच्छा, तो अगर आप इतना अच्छा करते तो बहुत अच्छा, आपके जीवन में ये होता, अरे हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई, भगवान काश हमारे जीवन में ये नहीं होता।
इसलिए जो एज्यूम करना है, एक्सपेक्ट करना है, या एक ख़याली पुलाव बनाना, या एक ख़याली जीवन में जाना, एक ड्रीम्स में रहना, कि एक झूठी दुनिया में रहना, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, इस परिस्थिति की जगह ये हो जाता तो ये नहीं होना चाहिए था, तो मतलब इस चीज़ में भी हमारी एनर्जी बहुत जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रियलिटी से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला वो कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी, और वो हमारे जहन के अंदर भी ऐसे ही रहने वाली है। तो इसलिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हमें यहाँ पर अपनानी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो रही है। अगर हम ओवर थिंक ना करके जब हम शुरुआती तौर पे उस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हमें ये पावर देती है कि जब हम उस प्रॉब्लम को शुरुआती दौर में देखते हैं तो हम उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसे हो जाता है कि वो एक्सेप्टेंस एकदम से आती है कि अभी इसके सॉल्यूशन पे हमें वर्क करना है। तो जब हम सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं तो हम कर भी पाते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं। रीज़न बीइंग, हम आत्माएं जो उस परिस्थिति को फेस कर रही हैं, हमारे अंदर वो स्टेमिना है, हमारे अंदर वो एनर्जी है, हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी की शक्ति है जिससे हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। हम वी आर केपेबल ऑफ थिंकिंग, एटलीस्ट हम सोच सकते हैं। हमारे अंदर वो सकारात्मकता का भाव है जो कि उस परिस्थिति को टैकल करने के लिए चाहिए, क्योंकि हमें निकालना तो सॉल्यूशन ही है। हम सॉल्यूशन ही, अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसको भी उस बात का सॉल्यूशन चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति स्टेबल होके उस परिस्थिति को देख रहा है तो ही ऑल्सो वांट्स द सॉल्यूशन। तो जब हमारा मोटिव एक है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम अपनी स्थिति को बिगाड़ के सॉल्यूशन ढूंढें, उसमें डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? ऐसा भी हो सकता है कि एक तो है हम अपनी स्थिति को स्टेबल रख के सॉल्यूशन देखें, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। एक है कि हम अपनी स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ने, पहले ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, फिर एजम्पशंस में चले जाएं, ऐसा होता था तो अच्छा होता था, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाएं, इल्यूजनरी वर्ल्ड में चले जाएं, फिर आँख खोलें, अरे नहीं रियलिटी तो कुछ और ही है, तंग होके, दुखी होके, ओवर थिंक करके भी, क्योंकि बाद में तो क्या करना है, सॉल्यूशन ही देखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी हमें, कि हमारे अंदर उतनी शक्ति ही नहीं बचेगी कि हम सॉल्यूशन को देखें, सही निर्णय नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, डिसहार्टन्ड हो जाएंगे, और एक नेगेटिव ऑरा हमारे आसपास बना रहेगा। हम ड्रेन आउट हो जाएंगे, अंदर से वीक महसूस करेंगे, ना उस परिस्थिति को कभी भी एक अच्छे हेल्दी वे में ले पाएंगे, ना उस व्यक्ति के बारे में कभी अच्छा सोच पाएंगे। अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस, एजम्पशन में जा रहे हैं, तो वो हमारी इस सिचुएशन को और उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की जो पावर है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। वो ट्रेसेस अंदर रह जाएंगे, और फिर 5, 10, 15 साल के बाद हम कहेंगे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये दोनों सिचुएशंस में से हमें किस तरह से, दोनों ऑप्शंस में से हमें किस तरह से परिस्थिति को हैंडल करना है वो हमें देखना है। तो इट्स बेटर कि हम स्टेबल रह के उस परिस्थिति को हैंडल करें। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टेबल रह के परिस्थिति को हैंडल कैसे करें। तो ये कैसे का जो आंसर है यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि ये एक दिन से नहीं आएगा, एक दिन से नहीं आएगा। ये जो हमारे एकदम से रिएक्शन निकल जाते हैं, उसने ऐसे कर दिया मैं कुछ ना बोलूँ, मैं चुप बैठे रहूँ, मुझे बोलने का हक नहीं है क्या? इतना बड़ा कर दिया उसने कोई चीज़, इतनी बड़ी ब्लंडर कर दिया, और मैं कुछ नहीं बोलूँ, ऐसे ही रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे सर पे बैठ जाएंगे। ये इस तरह के कुछ रिएक्शंस हमारे निकलते हैं जो बड़े ही ऑटोमेटिक से लगते हैं हमें, कि बस हाँ यही तो है, यही तो रियलिटी है लाइफ की। वो थोड़ा सा करेंगे तो हम तो उससे ज़्यादा करेंगे।
तो ये कुछ एक प्रोग्रामिंग्स, ये कुछ एक चीज़ें हमारे अंदर बैठ गई हैं और ये चीज़ें एक दिन में नहीं बैठी हैं। हमें इन बेसिक बिलीफ सिस्टम को बदलना है, हमें इन बेसिक विचारधाराओं को बदलना है, जिनको बदलने का काम स्पिरिचुअलिटी करती है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद अ डेली प्रैक्टिस। तो इसलिए आध्यात्मिकता ज़रूरी है, बिकॉज़ ये तो हमें समझ मिलती है कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कौन सी अप्रोच अपनानी है। ये तो जस्ट एक नॉलेज हमें मिला कि हमें ये अप्रोच अपनानी है, हमें ऐसा करना है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो अंदर पावर चाहिए, जो अंदर एक शक्ति चाहिए, जो अंदर एक सकारात्मकता का भाव चाहिए, वो हमें आध्यात्मिकता देती है। परमात्मा से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, ये हमारी इनर क्वालिटीज़ को, इनर शक्तियों को, इनर पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को हमारे अंदर और तीव्रता से भरता है। जिसके साथ साथ हमारे जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस जो हैं एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, रॉन्ग वे ऑफ लिविंग क्या है, राइट वे ऑफ बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग क्या है, एंड रॉन्ग वे क्या है किसी बात को करने का, किसी परिस्थिति को फेस करने का। तो इसलिए आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओम शांति।